नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं दुखी मन से कुछ प्रश्न अपने आप से और कुछ प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि क्या हमारी मानवीय संवेदनाएं वैज्ञानिक प्रगति के कारण मर गई हैं, समाप्त हो गई हैं, उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव हुआ है। प्रेम, स्नेह, दया, सेवा, समर्पण, त्याग, सहयोग जैसे हमारे मानवीय गुणों का क्या हुआ? जो गुण हमारे मानव होने के परिचायक हैं। पशु और मनुष्य में अगर कोई बहुत बड़ी बात है जो हमारे और पशुओं के बीच में एक अंतर पैदा करती है, और वह है मनुष्य में पाए जाने वाले मानवीय गुण। वर्तमान समय में इन मानवीय गुणों का प्रभाव कम हुआ है, नकारात्मकता कुछ आ रही है। हम अपनी संवेदनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी संवेदनाएं मर गई हैं। जब आवश्यकता होती है तब हम सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते, अपना काम नहीं करते। क्या डर जाते हैं, क्या भयभीत हो जाते हैं, या हमारा ध्यान जो है वो दूरसंचार की प्रगति के परिणाम स्वरूप केवल मोबाइल और अन्य संसाधनों पर ही लगा हुआ है। इस संबंध में आपसे कुछ दुखी मन से आपसे चर्चा हम करना चाहते हैं, और यह चर्चा आज की एक घटना पर आधारित है। उज्जैन के एक व्यस्त क्षेत्र में दोपहर में एक महिला के साथ अपराध होता है। उसके आत्मसम्मान को ठेस लगती है, और उस समय दिन का समय है, रोड चल रहा है, लोगों की आवाजाही है, और उस आवाजाही के बीच में कैसे एक महिला के आत्मसम्मान, उसके गौरव को तार तार किया जा सकता है। हमारा ध्यान वहाँ से गुजरने वाले लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? हम कहाँ इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम हमारे आसपास हो रही घटनाओं से ही अनभिज्ञ हैं। और एक व्यक्ति उस घटना को देख रहा है, तो वह उस घटना को देखते हुए उस महिला के गौरव सम्मान की रक्षा करने के स्थान पर उस घटना का वीडियो बना रहा है, और वीडियो बनाने के पश्चात उस वीडियो को वह वायरल भी कर रहा है। कितना निंदनीय है! आश्चर्य होता है, सोचने में ही दुख होता है कि हम एक महिला के प्रति इस तरह के अपराध में, जब हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए, जब हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, खुद करना चाहिए, आवाज़ देकर, चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुला लेना चाहिए, ऐसे समय में हम केवल वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाकर अपलोड उसे कर देते हैं। हमें यह भी नहीं लगता कि उस महिला के आत्मसम्मान का क्या होगा। अगर वह वीडियो वायरल नहीं होता तो एक पक्ष यह भी है कि लोगों को घटना की जानकारी नहीं मिलती, अपराधी पकड़ में नहीं आता। पर क्या अपराधी को पकड़वाने के लिए वीडियो बनाना और वायरल करना आवश्यक है? आप उसी समय तत्काल कोई प्रतिक्रिया करके, स्वयं के प्रयास से, आसपास के लोगों के प्रयास से, उनके सहयोग से, क्या उस अपराधी को तत्काल पकड़कर पुलिस के हवाले या न्यायिक प्रक्रिया के हवाले नहीं कर सकते थे? बहुत चिंता करने का विषय है जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, और उसका बहुत दुखद और नकारात्मक पहलू कभी कभी बड़े विस्तार से, हम घृणित रूप में हमारे जब सामने आता है, तब हम प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च निकालते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं। पर ऐसी घटनाओं के समय जो हमारी आंखों के सामने घट रही है, जिसमें हम रक्षा कर सकते हैं, तब हम वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत चिंता और चिंतन करने का विषय है। केवल मेरे करने से कुछ नहीं होगा। आप सबको
हम सबको विचार करना है कि क्या इस वैज्ञानिक प्रगति के समय ने, वैज्ञानिक प्रगति के युग ने हमें केवल वीडियो, यूट्यूब, फेसबुक पर इतना व्यस्त कर दिया है कि हम हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक दायित्वों को भूल गए। जब हमें रक्षा करना चाहिए किसी की, तब हम उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और यदि ये आपकी सामर्थ्य में नहीं था, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप चिल्लाकर आसपास के और लोगों को बुला सकते थे। वो व्यस्त इलाके में घटना घट रही थी। तो इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। और आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए कि कैसे इस तरह की घटनाओं को एक तो रोका जा सकता है, और यदि दुर्भाग्य से ऐसी घटना उस समय घट रही है, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम देख रहे हैं, तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। सब व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सबके मिलने से ही समाज बनता है। हम समाज, पुलिस, प्रशासन की आलोचना कर सकते हैं, भाई हम कहाँ थे, आप कहाँ थे उस समय, और अगर आप थे तो आपने क्या भूमिका अदा की। ऐसे ही एक बिंदु पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, और ये तो महिला के आत्मसम्मान और गौरव की बात थी। ऐसा ही देखने में आता है अनेक बार कि जब कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है, तो उस सड़क दुर्घटना के समय उस दुर्घटना से जो पीड़ित व्यक्ति है, एक या एक से अधिक जो भी हैं, उन सबको सबसे पहली आवश्यकता होती है उस दुर्घटना स्थल से निकालना, और उसके बाद उन तक जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता भेजना। या तो उन तक चिकित्सा सहायता भेजना, या उनको लेकर ऐसे स्थान पर जाना जहां उनको बहुत जल्दी चिकित्सा सहायता मिल जाए। और यदि उनको चिकित्सा सहायता मिल जाती है तो हम उनका जीवन बचा सकते हैं, और यह हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वह दुर्घटना में जो व्यक्ति पीड़ित इस समय है, वो किसी का परिवारजन है, किसी का प्रियजन है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। ये कल ये घटना किसी आपके या मेरे प्रियजन के साथ भी घट सकती है। तब कल्पना कीजिए अगर दूसरा व्यक्ति केवल वीडियो बना रहा है, केवल देख रहा है, आवश्यक सहायता के लिए मदद नहीं कर रहा है। आपके पास कार है, आप कार को साइड से निकाल कर भाग जाते हैं। यह भी सत्य है कि ऐसी घटनाओं के समय में यदि हमारे द्वारा कोई मदद दी जाती है तो उस मदद के कई बार नकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। पुलिस आपसे कई बार पूछताछ कर सकती है, प्रशासन आपसे पूछताछ कर सकता है, पर आप इस बात को भी मानकर चलिए कि वर्तमान समय में पुलिस और प्रशासन की भूमिका इस संबंध में बड़ी सकारात्मक है। अगर आप किसी को मदद कर रहे हैं तो वह आपको परेशान नहीं करते। अब आपको बार बार कोर्ट या पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इसलिए कृपया ऐसी किसी भी स्थिति में जब किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है और यदि आप वहाँ प्रत्यक्ष हैं, आप वहाँ से निकल रहे हैं, तो आप अपने सबसे पहले प्राथमिक दायित्व को पूरा कीजिए, और वो दायित्व है उन तक चिकित्सा सहायता भेजना या उनको ऐसे संस्थानों तक ले जाना जहाँ उनको बहुत जल्दी चिकित्सा सहायता मिल जाए और उनका जीवन बच जाए। आज दुखी मन से ये वीडियो बनाया है, इसलिए हो सकता है कि मेरी बातों में कोई तारतम्य ना हो, कहीं भावना प्रधान ज़्यादा हो जाऊं। अभी बीच में लाइट भी चली गई थी, उसका भी एक प्रभाव आपको वीडियो में दिखेगा। पर सब मिलाकर मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार की घटना जो असामाजिक है, जिसको समाज और कानून मान्यता प्रदान नहीं करता, आपके सामने हो रही है, तो कृपया उसे रोकने का प्रयास कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आप अकेले उसको रोक सकें। तो उस टाइम पर घबराइए मत, डरिए मत। आपके आसपास के लोगों से सहायता लेने का प्रयास कीजिए।
और इसी प्रकार का काम किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए भी कीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।